So, good morning everyone. Let's take on illustration number 35 given to you on page number 3.33. The illustration is Aarti and Bharti are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. दो partners हैं, PSR 3:2 है. They admitted Sarthi as a new partner and the new PSR will be 2:1:1. उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया और नया पीएसआर बन गया 2:1:1. सारथी ब्रॉट ₹1 lakh फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल. सारथी 1 lakh रुपीज लेकर आ रही है फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹60,000. ये कह रही है गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है. द गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹60,000. तो सबसे पहले तो जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है दैट मीन्स दैट इज परचेज गुडविल, और जो परचेज गुडविल है उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं पुराने पार्टनर्स में, पुराने कैपिटल अकाउंट्स. ठीक है, तो अभी जो गुडविल अपीयर हो रही है बैलेंस शीट में, जो ऑल गुडविल है, जो परचेज गुडविल है, दैट वुड बी अपीयरिंग ऑन द एसेट्स साइड. वो अभी बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपीयर हो रही है, तो इसका मतलब उसका नेचर अभी डेबिट है. ठीक है, क्योंकि नेचर डेबिट है तो उसको खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए हमें गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली we'll have to pass journal entry as all partners capital account debit to goodwill account. Okay, so the all partners are Aarti and Bharti, therefore Aarti's capital account, Bharti's capital account to goodwill account. Already appearing goodwill है ₹60,000 और इन पुराने पार्टनर्स का पुराना PSR हमें गिवन है 3:2. So 60,000 in the ratio of 3:2 अगर हम करते हैं तो we'll get 36,000 और 24,000. Being all goodwill adjusted. अब है जो सारथी एक नया पार्टनर, she is bringing ₹1 lakh for a share of goodwill. Therefore the entry for the same will be, फर्म के पास पैसा आ रहा है, therefore बैंक अकाउंट shall be debited. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ₹1 lakh. अब ये जो गुडविल है, this goodwill is distributed amongst the sacrificing partners. Mark my words, ये जो गुडविल है ये sacrificing partners में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ना कि ओल्ड पार्टनर्स में. ठीक है, therefore the entry becomes premium for goodwill debit to sacrificing partners capital account. अब sacrificing partners के लिए हमें gaining sacrificing ratio निकालना पड़ेगा, which will be like A का old ratio है 3/5, new ratio है 2/4. तो old ratio minus new ratio, this is equal to, so this will be equivalent to 1/10 or we can say 2/20 का sacrifice. In case of B, it will be like 2/5 minus 1/4. This will be 3/20. So इन्होंने sacrifice किया है in the ratio of 2:3. Therefore the journal entry will become premium for goodwill debit to is Aarti's capital account to Bharti's capital account. 1 lakh in the ratio of 2:3, which will be equivalent to 40,000 and 60,000. Being premium for goodwill adjusted, हमने premium for goodwill को adjust कर दिया. ठीक है, I hope this is clear to all of you. Now we'll run with a new concept कि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर्म में
when a new partner is being admitted into the firm and he is not able to bring his share of goodwill in cash. एक नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट हो रहा है और नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल बनता है फॉर एग्जांपल 50,000, 50,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है, लेकिन ही वाज रनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्रंच, लेकिन फिर भी हमने उसको एडमिट किया क्योंकि उसमें कुछ और क्वालिटीज थी, उसके चलते हमने इसको एडमिट कर लिया। एंड वो अपनी कैपिटल के लिए तो पैसे ले आया, लेकिन अपनी गुडविल के शेयर के लिए ही कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट इन कैश और इन काइंड, नहीं तो वो उसके लिए कोई और एसेट, स्टॉक, बैंक वगैरह, डेटर्स वगैरह लेकर आ पाया, ना ही कैश लेकर आ पाया। तो सीधी सी बात है, ही कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब एक बात बताएं, जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आ पा रहा, तो क्या पुराने पार्टनर्स उसको छोड़ देंगे? क्या पुराने पार्टनर्स इसको माफ कर देंगे? या फिर आई वांट आंसर्स गाइस, आई वांट यस और नॉट फ्रॉम यू। इफ यू यस, ओके गुड। पुराने पार्टनर्स उसको नहीं छोड़ेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है? पुराने पार्टनर्स एक नए पार्टनर को एडमिट भी करना चाह रहे हैं और नए पार्टनर के पास अभी गुडविल के लिए रुपए नहीं है, तो टेल मी वन थिंग, पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को क्या बोलेंगे? राइट इट डाउन। व्हाट विल द ऑल पार्टनर्स से टू द इनकमिंग पार्टनर कि ये अमाउंट, ओके यस गुड, कि कोई बात नहीं, अगर अभी आपके पास ये अमाउंट नहीं है तो ये अमाउंट मुझे बाद में दे देना। सर पे इन फ्यूचर, यस यू पे दिस अमाउंट टू मी इन फ्यूचर, ओके। तो यही बोलेंगे पुराने पार्टनर्स भी, लेकिन उसके लिए अभी फर्म को अपनी एसेट्स तो बनानी पड़ेगी। देखो, जो पुराने पार्टनर्स हैं वो फर्म को बोलेंगे कि फर्म आप ये अमाउंट पुराने पार्टनर से लो, ठीक है, और जो नए पार्टनर है ये फर्म से ले लेंगे। तो अभी फर्म बोल रही है पुराने पार्टनर को, कोई बात नहीं, अगर अभी आपके पास रुपए नहीं है, तो ये बाद में दे देना, ठीक है। जब बाद में इसके पास आ जाएंगे तो अभी के लिए तो इसको एसेट बनाना पड़ेगा। एसेट किस नाम से बनाएंगे? इसके करंट अकाउंट से। इसके कैपिटल अकाउंट को नहीं छोड़ोगे शेयर ऑफ गुडविल के लिए, ये एंट्री आप करेंगे इसके करंट अकाउंट से। जैसे we'll take on an illustration. Next illustration we have number 36, in which we are given A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स है, 3:2 का रेशियो है। They admit C into the partnership for 1/4 share in the future profits, and the new PSR becomes 5:4:3. अब क्या आप लोग यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी द ओल्ड रेशियो? क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो रहेगा? विल द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बी द ओल्ड रेशियो? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है कि पुराना रेशियो, पुराने पार्टनर्स में ये एक नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आ रहा है और अब नया पीएसआर ये बन जाएगा। तो when we are given new PSR and all PSR, we need to compute sacrificing ratio. C brings into the business rupees 50,000 for goodwill, for capital, but could not bring any amount for goodwill. लेकिन वो गुडविल के लिए कुछ भी लेकर नहीं आ सका। The firm's goodwill on C's admission is valued at 48,000. जब C फर्म में आया, एडमिट होना था, उस समय फर्म की गुडविल की जो वैल्यू है दैट इज रुपीज 48,000। तो सी का शेयर कितना है? सी को लेकर आया जा रहा है फॉर 1/4 शेयर। तो सी को कितने रुपए लेकर आने थे? सी हैड टू ब्रिंग रुपीज 1/4 ऑफ 48,000, यस दैट इज इक्वल टू 12,000। तो सी लेकिन ये रुपए नहीं लेकर आ पा रहा, तो करते हैं एंट्री। सबसे पहले तो when he brings amount for his share of capital, जब वो अपनी कैपिटल के लिए रुपीस लेकर आ रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री फॉर द सेम विल बी, फॉर्म में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट,
to seize capital account by rupees 50,000 by rupees 50,000 and then ये गुडविल के लिए इसको 12,000 रुपए लेकर आने थे लेकिन लेकर नहीं आया तो इसकी यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लोग एंट्री क्या करते हैं, अगर ये गुडविल लेकर आता तो यहाँ पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल आता, नेक्स्ट एंट्री में आप लोग लिखते प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन द पॉइंट इज कि हमें प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट ही नहीं हुआ तो डेबिट कैसे करें। ठीक है, अब जो नया पार्टनर है इज अनेबल टू ब्रिंग रुपीज 12,000 इन कैश, तो कोई बात नहीं, फर्म कह रही है बाद में देना, बाद में देने के लिए अभी फर्म इसको अपनी एसेट्स बनाएगी, अपनी एसेट्स बनाएगी तो द फर्म विल डेबिट सीज करंट अकाउंट। ये जो हमने इसका करंट अकाउंट डेबिट किया, जो फर्म ने इसका करंट अकाउंट डेबिट किया, ये इसलिए किया कि इसकी जो कैपिटल है, जो ये 50,000 रुपए लेकर आ रहा है, दैट रिमेन्स इंटेक्ट, वो फॉर्म में उतनी ही बनी रहे और उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट बाद में मिल जाएगा। जो नया पार्टनर है सी, ये कभी नहीं चाहेगा जो 50,000 रुपए फिक्स कैपिटल लेकर आ रहा है वो इसकी फिक्स कैपिटल थोड़ी थोड़ी करके खत्म हो जाए, वो ये कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो सी ने बोला भी एक बार मैं नहीं लेकर आ पा रहा, मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये आपको पे ऑफ कर दूंगा। तो फर्म ने कहा ठीक है, आपकी जो 50,000 रुपए की कैपिटल है वो एज इट इज बनी रहेगी और आप 12,000 रुपये हमें कुछ टाइम के बाद दे देना। तो इसलिए हमने सी का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। वी हैव गॉट ओल्ड रेशियो दैट इज 3/2, ए का old ratio is 3/5 and new ratio given to us is 5:4:3, that is 5/12। ठीक है, so C is current account डेबिट कर रहे हैं 48,000 का 1/4, that is 12,000। this is equal to old ratio minus new ratio, this is equal to 11/60 का सेक्रीफाइस। B के केस में 2/5 minus 4/12, this will be equivalent to 4/60 का sacrifice. So 12,000 in the ratio of 11:4. ठीक है, 2 A is capital account, 2 B is capital account. So divide 12,000 in the ratio of 11:4. जब आप इसको करेंगे तो you will get 8,800 and rupees 3,200. So this is your answer if a partner is unable to bring his share of goodwill in cash. I hope this is clear to you. I want answers from everyone, either yes or not, so that we can proceed. Or I shall make you clear with the same illustration, with the same example. Okay, Himanshi, yes sir. Okay, good. Simar, Ishika, good. Okay, I think everyone has got it. Okay, good. So based on this, let's get on with illustration number 38. आज की एक और illustration करते हैं, illustration number 38. This is X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. दो partners हैं, 5:3 का ratio. On March 1, 2017, they admitted Z as a new partner. उन्होंने Z को admit किया. The new PSR will be 4:3:2, 4:3:2. Z brought rupees 1 lakh in cash as his share of capital. Z 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है, but could not bring any amount for goodwill in cash. लेकिन गुडविल के लिए वो कोई भी अमाउंट नहीं लेकर आ पाया. हमें सबसे नीचे देखो, just read the question. What we have to do in this question? We have to, you are required to pass necessary journal entries in the books of the firm on Z's admission. जब Z का admission हो रहा है तो we have to pass journal entries. So point number illustration number 38, journal
of the firm. Now the first journal entry is फॉर्म में पैसा आ रहा है, therefore बैंक अकाउंट डेबिट to Z's capital account. He is unable to bring any amount of goodwill in cash, क्योंकि कैश लेकर ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा. वो 1 लाख रुपीस कैपिटल के लिए लेकर आया है. being capital brought in by Z. Then we have the firm's goodwill on Z's admission was valued at 1,80,000. जब Z का एडमिशन हुआ, जब फॉर्म में Z का एडमिशन हुआ, उस टाइम में गुडविल की वैल्यू 1,80,000 और Z का शेयर कितना है? नया शेयर इज 4:3:2. Therefore Z's शेयर इज 2/9. तो यहाँ से we can compute कि Z को कितना अमाउंट लेकर आना है. If we'll compute this, we'll get that Z had to bring rupees 40,000 as his share of goodwill. नहीं लेकर आ पाया, देखते हैं. X and Y decided that Z can bring his share of premium for goodwill later. वो बाद में लेकर आ सकता है, X और Y ने डिसाइड किया. और it can be adjusted against his share of profits, या फिर उसके share of profits के against adjust कर देंगे. At the time of Z's admission, जब Z का एडमिशन हुआ, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट ₹2,40,000. तो ये एंट्री है Z के एडमिशन की. इससे पहले की क्या एंट्री करोगे? जब गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग है इन द बुक्स में, तो जो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है उसका नेचर डेबिट होता है. उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? Yes guys, I'm waiting for the answers. Yes, good. Yes everyone, goodwill already is appearing in the books. What will you do to only 2 students are there? सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को पता है क्या आंसर है. Where are the others? Yes, good Nancy. Make it fast here. Where are the other students? Jatin, Abhay, Namesh. Yes, good Manisha. So जो ऑलरेडी गुडविल अपीयरिंग हो रही है बुक्स में, अपीयर हो रही है, उसको खत्म करेंगे. सबसे पहले खत्म करने के लिए एंट्री करेंगे क्या? गुडविल का नेचर डेबिट होता है, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे. ये कौन सी गुडविल है जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होगी? दिस इज परचेज गुडविल एंड दिस इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹2,40,000. और इस पे राइट किसका है? पुराने पार्टनर्स का, दैट इज एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट. किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड पीएसएल व्हिच इज 5:3, which shall be equivalent to 1,50,000 and ₹90,000. So being all goodwill adjusted, being capital brought in by Z, अब he is unable to bring his share of goodwill in cash. Therefore next entry क्या होगी? Z's current account debit. कितने से कितनी गुडविल लेकर आनी थी? इसको हमने कंप्यूट किया था. He had to bring ₹40,000 as his share of goodwill. लेकिन नहीं लेकर आ पाया, तो उसका करंट अकाउंट हमने डेबिट कर दिया. और ये बढ़ता किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? दिस इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स्ट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंप्यूट करना पड़ेगा. एक्स का ओल्ड रेशियो इज 5/8 एंड न्यू रेशियो इज 4/9. 4:3:2 है ना? यस. वाई का old ratio is 3/8 and the new ratio is 3/9. So this will be equivalent to 13/72 का sacrifice किया इसने. This will be equivalent to 3/72 का sacrifice इसने भी किया. Therefore इनका sacrificing ratio है 13:3. ठीक है. सो एंट्री हो जाएगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट.
40,000 in the ratio of 13:3. जब इसको कंप्यूट करेंगे तो you will get this will be 7,500 and this will be 32,500. Being goodwill adjusted, being self-generated goodwill adjusted, या being Z's current account debited. I hope this is okay. I hope this is okay. Ishika, do you want to ask something? Ishika, you can ask if you want to ask. Okay, Ishika. Yes, ask, dear. What do you want to ask? Ishika, you are unmuted now. Yes, sir. सर जो आपने लास्ट इलस्ट्रेशन कराई थी 38, 36, सर उसमें तो आपने गुडविल जो एग्जिस्टिंग थी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं पार्टनर्स के। किए बच्चे, आप पिछले जाके वीडियो देखें, जो आरती और भारती थे मैंने उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था। नहीं सर, ए और बी थे आई थिंक, जो भी था। यस सर, ए और बी वाला सर बुक में भी गिवन नहीं है। उसमें तो माय डियर उसमें तो कोई गुडविल है ही नहीं, उसमें तो कोई ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है ही नहीं। जस्ट लुक है सर, firm's goodwill on C's admission was valued at 48,000. The firm's goodwill on C's admission was valued at, the word given to us is was valued at, और जब ये valued at की बात कर रहा है, this is a self generated goodwill. It is not saying that this appeared in the books. ये बुक्स में अपीयर नहीं हो रही थी, ये हवा में घूम रही थी। This is a self generated goodwill. This was valued at. Yes. Okay. Okay. Okay, sir. Did you get it or not? Say honestly. Yes, sir. Yes, sir. Okay. बच्चे जब goodwill already appearing in the books होती है, at that point of time we say that this is a purchase goodwill with the goodwill that is already appearing in the books. और उस goodwill को आप लोग पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में एडजस्ट करते हैं। जो हमने अभी क्वेश्चन किया 38 किया, देखो आई थिंक 38 क्वेश्चन में दो गुडविल गिवन है। एक तो आपको गिवन है 1,80,000 और दूसरी गिवन है 2,40,000। कैन यू सी इट? सर कौन सा सम बोल रहे हो? अभी जो हमने रिसेंटली किया 38। यस सर। इसमें दो गुडविल, टू गुडविल्स आर गिवन, वन इज 1,80,000, द अनदर वन इज 2,40,000। यस सर। ठीक है, तो जो 1,80,000 है, if you will find, you will read it, you will find on Z's admission it was valued at rupees 1,80,000। यस सर। और जो सबसे नीचे दी हुई है, the goodwill already existed in the books of the firm at rupees 2,40,000। Purchased goodwill. Okay? Yes sir. Okay. So आज जो हमने कॉन्सेप्ट किया वो ये किया, जब एक नया पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ऑन द बेसिस ऑफ दिस you have to do the questions of this chapter that I'll be telling you कि आपको कौन से questions करने हैं। Okay, so practice the questions guys।